Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, today I am going to explain you revision of science. So, are you ready? Let's begin. I hope कि सबको अपना assignment मिल गया होगा. Let's begin with our first topic. Choose the correct option. Let's see the first question. Which of these is the green pigment present in the leaves? Kids, leaves के अंदर कौन सा green color का pigment present होता है? यस जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्लोरोफिल फ्रॉम अ लीफ. अगर आपको क्लोरोफिल को लीफ में से रिमूव करना है तो कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? यस ए ऑप्शन ब्लीचिंग प्रोसेस से हम क्लोरोफिल को लीफ में से रिमूव कर पाएंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर डैश. प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड है? यस क्योंकि एनिमल्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है वो प्लांट्स को ज़रूरी होता है. तो इसीलिए खाना प्रिपेयर करने के लिए फॉर प्रिपेयरिंग फूड प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड है. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन. नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ वन महोत्सव प्रोग्राम. किड्स जो वन महोत्सव प्रोग्राम है तो उसका मेन एम क्या है? किस लिए वो वन महोत्सव मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन टू प्रमोट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज ग्रो करें इसीलिए ये वन महोत्सव होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कलर प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. किड्स आपको अगर देखना है कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? यस अगर लीव्स जो है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसके ऊपर हम आयोडीन के ड्रॉप्स डालते हैं और वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. तो हमारा आंसर होगा ए ब्लू एंड ब्लैक. लेट्स सी द नेक्स्ट. द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विथ डैश. जो लीफ होता है वो स्टेम के साथ किसके थ्रू अटैच होता है? यस पेट्रोल के थ्रू अटैच होता है. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन. आपने लीफ का डायग्राम देखा है ना किड्स? लीफ के और स्टेम के बीच में पेट्योल होता है जो छोटी सी डंडी होती है ना जिससे वो अटैच रहता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ लीफ हेल्प्स इट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. किड्स लीफ के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो उसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने में हेल्प करता है? यस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ अपने अंदर ले सकते हैं. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन स्टोमेटा. लेट्स सी द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव क्लोरोफिल. नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है? यस मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. तो हमारा आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ these is not required by leaves for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लीव्स को नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? तो किड्स आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीफ को वाटर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है राइट. तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन जिसकी फोटोसिंथेसिस में जरूरत नहीं होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश. प्लांट्स अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं? यस वो शुगर के फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमर्जेंट प्लांट्स. नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इमर्जेंट प्लांट का कौन सा एग्जांपल है? यस जो आइरिस होता है वो इमर्जेंट प्लांट का एग्जांपल है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द सन. किड्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो स्मॉल वाटर एनिमल्स को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है? यस मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जो डकवीड होता है वो स्मॉल वाटर एनिमल्स को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो पूरी वाटर के सरफेस के ऊपर तैरने लगते हैं तो जिसकी वजह से अंदर तक सनलाइट जाती ही नहीं है वाटर की. तो इसीलिए जो स्मॉल वाटर एनिमल्स होते हैं वो सनलाइट से बच जाते हैं. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. नेक्स्ट है डैश बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली. नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है? यस तो जो वीट होता है वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग द वाटर. वाटर को क्लीन करने के लिए कौन से प्लांट का यूज किया जाता है?
जिसे एक्वेरियम में भी रखा जाता है। यस, जो टैप ग्रास होता है वो वाटर को क्लीन करते हैं, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। और जिसे एक्वेरियम में भी रखा जाता है, राइट, मैंने आपको बताया था किड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसिसर्स। किड्स, इंसिसर्स का फंक्शन क्या होता है? जो हमारे आगे के चार दांत होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? यस, कटिंग द फूड। फूड को कट करने का काम कौन करता है? इंसिसर्स करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, कटिंग द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव इंसिसर ओनली इन देयर लोअर जॉ। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है कि जिसके सिर्फ लोअर जो में ही इंसिसस प्रेजेंट होते हैं, अपर जो में नहीं होते हैं? तो हमारा आंसर होगा डियर। डियर के सिर्फ लोअर जो में ही इंसिसस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन ईच जो। हर एक जो में कितने मोलर्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक जो में। जैसे लोअर जो है तो उसमें लेफ्ट साइड पर 3 और राइट साइड पर 3, इसी तरह से अपर जो में भी लेफ्ट साइड पर 3 और राइट साइड पर 3। तो इस तरह से हर एक जो में 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ टूथ हैज नर्व्स। टूथ का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसके अंदर सारी नर्व्स होती है? तो पल्प्स के अंदर सारी नर्व्स होती है, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ इज नोन एज। जो नकली दांतों का पूरा सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेंटर्स कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टीथ आर प्री मोलर्स एंड मोलर्स। किड्स, अपने मुंह में जो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं वो कौन से टाइप के टीथ होते हैं? यस, वो थोड़े ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द टूथ इज हार्म्ड बाय जर्म्स। किड्स, हमारे दांतों का ऐसा कौन सा हिस्सा है कि जिसके ऊपर टीथ अटैक करते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं? यस, तो जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है हमारे दांत का, उसके ऊपर जर्म्स अटैक करते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस द बर्निंग सेंसेशन इन केस ऑफ एन इंसेक्ट स्टिंग। किड्स, अगर आपको कोई इंसेक्ट ने बाइट किया है और आपको बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है तो आप क्या करोगे? यस, आपको आइस पैक अप्लाई कर देना है, तो जिससे आपकी जलन थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा अप्लाई आइस पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी worn while कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? यस, ऑलवेज आपको कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर worn इन समर्स। समर्स में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं? ये समर्स में भी हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? यस, वो लोग ओवरऑल्स पहनते हैं, मतलब अपने कपड़ों के ऊपर वो लोग और कपड़े पहनते हैं जिससे कि उनके कपड़े खराब ना हो। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ओवरऑल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेदर। किड्स, वेदर में किस तरह से चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से चेंजेस आते हैं? यस, सब कुछ सारे चेंजेस सन की वजह से ही होते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, सन। लेट्स सी नेक्स्ट है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश। किड्स, लैंड ब्रीज कब और कैसे होता है? यस, तो मैंने आपको बताया था ना, लैंड ब्रीज रात के समय में होता है। कहाँ से होता है? सी टू लैंड की तरफ होता है। मतलब सी के ऊपर की जो गर्म हवाएं होती है वो लैंड की तरफ जाती है, एंड लैंड के ऊपर की जो कूल एयर होती है वो सी की तरफ जाती है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, द नाइट फ्रॉम सी टू लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड डैश। एयर के अंदर जो वाटर वेपर का प्रमाण होता है उसे क्या कहा जाता है? यस, तो उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिमेन ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू डैश। किड्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे अर्थ की सरफेस पर ही है, तो ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा फोर्स है कि जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट ऑलवेज अर्थ की सरफेस पर ही रहते हैं? यस, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल है
उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस पर ही रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है? यस, जो हाइड्रो एनर्जी है वो हमें बार बार पानी में से मिलती ही रहेगी, तो इसीलिए वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। और बाकी जो ऑप्शन है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, तो इसीलिए वो सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see. First fill up is dash is the flat part of the leaf. लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विथ अ स्टॉक इज कॉल्ड डैश। किड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, तो वो किसके थ्रू अटैच होता है? यस, बीच में जो छोटी डंडी जैसा होता है उसे पेट्यूल कहा जाता है, कि जिसके थ्रू वो अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स प्रोवाइड अस डैश एंड डैश। प्लांट्स में से हमें क्या मिलता है? तो हमें फूड मिलता है और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, राइट? नेक्स्ट है, डैश ट्री यूजुअली ग्रो इन द प्लेन्स। कौन से ऐसे ट्रीज है जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं? यस, जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं। डेसिडियस ट्रीज के एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे कि गुलमोहर, एंटीक ट्री है, राइट? तो ये सारे जो है वो डेसिडियस ट्री के एग्जांपल है जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट है, डैश प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द सॉइल। कौन से ऐसा प्लांट है जो सॉइल के साथ फिक्स नहीं होता है? यस, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट ही करते हैं, वो सॉइल के साथ फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पाइन ट्री इज डैश टाइप ऑफ एवरग्रीन ट्री। पाइन ट्री कौन से टाइप का एवरग्रीन ट्री है? यस, जो पाइन ट्री है वो कॉनिफेरस टाइप का एवरग्रीन ट्री है, मतलब वो कोन शेप का होता है और वो कोल्ड और हिली एरियाज में ही ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी टीथ आर सेट ऑफ डैश टीथ। किड्स, आपके मुंह में जो अभी दांत है जिसे आप प्राइमरी टीथ कहते हो, तो वो कौन से दांतों का सेट होता है? यस, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ। जो नकली दांतों का सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेंटर्स कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोलर्स हेल्प इन डैश फूड। किड्स, हमारे माउथ के अंदर जो मोलर्स होते हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? यस, तो वो हमें फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, तो हमारा आंसर होगा च्यूइंग, मतलब खाना चबाने में मोलर्स हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प टू क्रैक डाउन हार्ड फूड। हार्ड फूड को तोड़ने में कौन हेल्प करता है? यस, जो प्री मोलर्स होते हैं वो हार्ड फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म्स मेक अ होल इन टूथ कॉल्ड डैश। जर्म्स अपने दांतों के अंदर जो होल्स बना देते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे कैविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोर डैश एंड डैश सेफली अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ हीट। किड्स, हमें ऑलवेज जो मैच बॉक्स होते हैं और जो मेडिसिन होती है उसे हमेशा हीट के कोई भी सोर्स से दूर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ वुंड इज ड्यू टू अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट वी मे नीड अ डैश इंजेक्शन। किड्स, अगर किसी को भी रस्टेड ऑब्जेक्ट से या डर्टी ऑब्जेक्ट से चोट लगती है तो उन्हें टेटनस का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट डस्ट एंड टू लुक डैश। किड्स, हम कपड़े तो पहनते हैं, राइट? तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम इंसेक्ट से बच पाए, डस्ट से बच पाए और हम अच्छे दिखे, इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं, राइट? तो हमारा आंसर होगा गुड। नेक्स्ट है, वी शुड वेयर क्लोथ्स दैट आर डैश। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? यस, जो कंफर्टेबल क्लोथ्स हो वैसे ही हमें पहनने चाहिए, तो हमारा आंसर होगा कंफर्टेबल। नेक्स्ट है, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डैश। ये जो कपड़े हैं वो किससे बनते हैं? तो वो फाइबर्स से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर्स आर थिन पीसेस ऑफ डैश। ये जो फाइबर्स होते हैं वो थिन पीसेस होते हैं, थ्रेड्स के थिन पीसेस होते हैं जिससे ये पूरा फाइबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश एंड डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अदर इज कॉल्ड फोर्स।
किड्स, हम फोर्स किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट का जो पुश और पुल होता है उसे फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फोर्स दैट पुल्स अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किड्स, ऐसा कौन सा फोर्स है कि जो अपनी तरफ अर्थ की सरफेस की तरफ सारे ही ऑब्जेक्ट को पुल करता है? यस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से सारे ही ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ ही पुल होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन व्हेन डैश इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज होता है तो वो किसकी वजह से चेंज होता है? यस, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक टेबल पड़ा है जिसको अगर आप धक्का दोगे तो उसकी पोजीशन में चेंज आया। पहले वो कहीं और पड़ा था, फिर आपने उसे धक्का दिया तो अभी वो कहीं और है। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आया। तो हमने क्या अप्लाई किया? यस, हमने फोर्स अप्लाई किया था, उसी की वजह से पोजीशन में चेंजेस हुए। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। किड्स, आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं उसमें से बी कॉलम में से आपको आंसर फाइंड करके लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ईटेबल, जिसे हम खा सकते हैं। तो कॉलम बी में देखते हैं तो शुगर केन जो है जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट दैट वी ईट। कौन सा ऐसा रूट है जिसे हम खाते हैं? यस, तो जो कैरेट होता है वो रूट होता है जिसे हम खाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रूट्स दैट वी ईट। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे हम खाते हैं? यस, एप्पल को हम खाते हैं, राइट? नेक्स्ट है लीव्स दैट वी ईट। ऐसा कौन सा लीव्स है जिसे हम खाते हैं? तो किड्स, जो ई ऑप्शन है स्पिनच, तो उसके लीव्स ही हम खाते हैं। पालक की भाजी हम खाते हैं ना किड्स, वो। नेक्स्ट है लीफ लेस प्लांट। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर लीव्स होते ही नहीं है? यस, तो कैक्टस के अंदर लीव्स नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेड लीव्स। तो रेड लीव्स किसकी वजह से होते हैं? यस, क्रोटन प्लांट्स में रेड लीव्स होते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होते हैं आपको पता है किड्स? यस, क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, रेड पिगमेंट। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट कौन होते हैं? वो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, टीथ स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है कैविटी। तो कैविटी किसे कहते हैं? हमारे दांतों के अंदर जो हॉल पड़ जाते हैं उसे कैविटी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, हॉल इन द टूथ। नेक्स्ट है मोलर्स। तो मोलर से क्या होता है? यस, मोलर जो है वो फूड को ग्राइंड करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ई, ग्राइंड द फूड। नेक्स्ट है कैनाइंस। तो कैनाइंस कैसे होते हैं? लॉन्गेस्ट टीथ होते हैं ना। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद है टीथ। तो टीथ किससे बने होते हैं? हार्ड मिनरल से बने होते हैं, राइट? तो हमारा आंसर होगा एफ ऑप्शन। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? यस, टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। किड्स, आपके माउथ में जितने भी टीथ है वो सारे अभी मिल्क टीथ है, वो गिर जाएंगे, उसकी जगह पर नए टीथ आएंगे जिसे परमानेंट टीथ कहा जाता है, जो टोटल 32 होते हैं। नेक्स्ट मैच द लिस्ट है फर्स्ट एड। तो किड्स, फर्स्ट एड किसे कहा जाता है? हमें कॉलम बी में से ढूंढना है। यस, जो डी ऑप्शन दिया गया है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प। नेक्स्ट है स्प्रेज एंड डिटर्जेंट्स। तो किड्स, जो स्प्रेज और डिटर्जेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कट्स एंड वुंड्स। तो उसमें आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाता है। उसके बाद है इंसेक्ट स्टिंग। अगर कोई इंसेक्ट्स आपको बाइट करता है तो आपको क्या करना है किड्स, कि आप एक सॉफ्ट पैड या कॉटन लेकर उसे एमोनिया वाटर में डीप करके उसके ऊपर लगाओगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, राइट? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फायर ड्यू टू ऑयल। अगर ऑयल से आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसके ऊपर सैंड डालनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि आग बुझ जाएगी। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स, और जो फॉल्स सेंटेंस है उसे हमें करेक्ट भी करना है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट नाइट। रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में ही सनलाइट की
मदद से ही हमेशा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। प्लांट्स के अंदर जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है, ट्रांसपीरेशन रिमूव्स द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। ट्रांसपीरेशन की वजह से लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। ट्रांसपीरेशन रिमूव्स द एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन की मदद से तो क्या होता है कि लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनिफरस ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं उसके लीव्स कभी भी नहीं गिरते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है क्योंकि कॉनिफरस ट्री हमेशा एवरग्रीन होते हैं। वो सारे सदाबहार वृक्ष है, इसीलिए उसके लीव्स जो है वो कभी भी गिरते नहीं है। नेक्स्ट है, कॉटन एंड राइस प्लांट्स आर फाउंड इन हिली एरियाज। जो कॉटन और राइस प्लांट्स है वो हमें हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि कॉटन एंड राइस प्लांट्स है वो कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट है, टेप ग्रास इज एन अंडर वाटर प्लांट। जो टेप ग्रास होता है वो अंडर वाटर प्लांट होता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है जिसे हम एक्वेरियम में भी रखते हैं, राइट। नेक्स्ट है, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर ऑफ नो यूज। जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स होते हैं उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स है वो बहुत ही यूजफुल है, जिससे हम ब्रूम्स, बास्केट, मैट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें ग्रास में से बनाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है, अ टूथ हैज टू लेयर्स। दांत के दो लेयर्स होते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि टूथ के थ्री लेयर्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ। जो डेंटाइन है वो टूथ का अपर मोस्ट पार्ट है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है उसे तो इनेमल कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा इनेमल इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। नेक्स्ट है, शुगरी फूड डैमेजेस आर टीथ। जो हम शुगरी खाना खाते हैं जिससे हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क टीथ स्टार्ट ग्रोइंग एट द एज ऑफ 6 इयर्स। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 6 साल की उम्र से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है बिकॉज मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल एट द एज ऑफ 6 इयर्स, क्योंकि 6 साल की उम्र के बाद तो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी शुड वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग इन द किचन। जब हम किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ना किड्स, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग इन द किचन। जब भी हम किचन में खाना बना रहे हो तो कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर शुड बी थ्रोन ऑन फायर कोज ड्यू टू अ लाइव वायर। कोई भी वायर्स के जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है और उसमें आग लग गई है तो उसके ऊपर हमें पानी डालना चाहिए। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सैंड शुड बी थ्रोन ऑन फायर कोज ड्यू टू अ लाइव वायर। कभी भी अगर दो वायर्स के अंदर आग लगती है तो हमें उसके ऊपर सैंड डालनी चाहिए, पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विंटर वी वेयर थिक डार्क कलर क्लोथ्स मेड ऑफ वुल, फर और लेदर। विंटर सीजन में हमें डार्क कलर के वूल के बने हुए, फर और लेदर के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है कि जिसकी वजह से हम ठंड से बच पाते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वाटर के अंदर उसे डिकेंटेशन की प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को ही हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। किड्स, आपको पता तो है ना कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कौन सी है। किड्स, जो ट्विग्स है, मड है, स्टोन्स है, जो वाटर के साथ कभी भी सॉल्युबल नहीं होते हैं तो उसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है और उसे ही डिकेंटेशन की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाटर इवापोरेट स्लोली ऑन अ सनी डे। जब सनी डे होता है तब वाटर जो है वो स्लोली स्लोली इवापोरेट होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि सनी डे होता है तब वाटर बहुत ही फास्ट इवापोरेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू वाटर टू प्यूरिफाई इट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, मैंने आपको चैप्टर में भी दिखाया था ना किड्स। पोटेशियम परमैंगनेट हम अगर वाटर में डालते हैं तो उससे वाटर प्यूरिफाई होता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ फोर्स इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट विल ओनली मूव फॉरवर्ड। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा आगे की तरफ ही मूव होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। इफ फोर्स इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट विल मूव एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे कि आपको मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था ना, अगर बैट्समैन बॉल को मारता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज लेस ऑन आइस। जो फ्रिक्शन होता है वो आइस के ऊपर लेस होता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और जो स्मूथ सरफेस होती है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। तो किड्स, यहाँ पर हमारे रिवीजन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये वीडियो में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द लिस्ट एंड ट्रू और फॉल्स, ये सब कुछ आपको लर्न करना है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू, गिव 2 एग्जांपल्स, give reason and question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.